अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमो नारायण को। कुछ समय से एक पहल, एक श्रृंखला शुरू की गई है हमारे सभी भक्तजनों के द्वारा, और आप सभी लोग इस श्रृंखला से जुड़कर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यह देखकर आप सभी जनों का स्नेह और प्यार प्राप्त हो रहा है और आनंद की अनुभूति भी हो रही है। इसी श्रृंखला में श्री भक्तमाल ग्रंथ और योगी राज योगानंद महाराज जी की जीवनी, इन दो ग्रंथों का आप चरित्र चित्रण सुन रहे हैं। भक्तमाल ग्रंथ के द्वारा अनेकानेक भगवत प्राप्त संत जन जो भी हुए, उनकी आप जीवनी सुन रहे हैं लगातार। और योगानंद महाराज जी के द्वारा उनकी जीवनी में प्रस्तुत उनका जीवन चरित्र, उनके द्वारा अनेकानेक महापुरुषों योगी जनों की भेंट उनसे, और महाअवतार बाबा जी का चरित्र चित्रण आप सभी सुनते चले आ रहे हैं। इन सभी के संदर्भों के साथ साथ एक श्रृंखला और भी प्रारंभ हो रही है, जो श्रीमन्नारायण के छठे अवतार या सातवें अवतार श्री भगवान दत्तात्रेय द्वारा श्री परशुराम जी और सहस्त्रबाहु को दी गई दीक्षा और उपदेश के विषय में उपलब्ध है, जिसका नाम अवधूत गीता है। इस ग्रंथ का आज से चरित्र चित्रण और उपदेश प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो भक्तों, आपसे यह वीडियो जहां जहां तक पहुंच रहा है, जिनके पास भी पहुंच रहा है, निवेदन यही है, इतने सारे सभी ग्रंथों और भक्तों का चरित्र आपके सम्मुख लाने का उद्देश्य मात्र यही है कि ज्यादा से ज्यादा सनातन परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। तो आइए, इसी पहल में आपसे एक निवेदन है कि वीडियो से ज्यादा मात्रा में जुड़ें, अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा के साथ लोगों को भी जोड़ें, जिससे सनातन पहल को एकत्र किया जा सके। वर्तमान समय में सनातन की पहल के लिए, सनातन को एकत्र करने के लिए कई महापुरुष अपना निरंतर प्रयास करते चले आ रहे हैं। आज भी कर रहे हैं, पूर्व में भी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। किंतु हमारे पास तक उनके उपदेश आते तो हैं, लेकिन हम उनका चिंतन नहीं कर पाते, या यूं कहें कि चिंतन तो करते हैं, किंतु अपनी परिस्थितियों के चलते हम उस पर अमल नहीं कर पाते। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे, बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे भी होंगे, जिनको लगता होगा कि कहना बहुत आसान है और करना बहुत कठिन है। ऐसा ही एक उदाहरण सम्मुख में आया कि एक बार एक कथा हो रही थी, तो व्यासपीठ पर एक महाराज जी कथा कह रहे थे।
कथा कहते कहते माया जंजाल का वो विस्तार से वर्णन कर रहे थे। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब माया है। भगवत प्राप्ति के लिए तत्पर रहना चाहिए। किस प्रकार? अनेकानेक प्रकार से इस चीज का वर्णन कर रहे थे। तभी अचानक उनके समीप उनके निकटवर्ती शिष्य उनके पास आए और उन्होंने एक दुखद सूचना महाराज को प्रदान कर दी कि उनके पिताजी का देहावसान हो गया। महाराज जी को इस बात का बड़ा धक्का लगा और वे उठकर तुरंत कथा को छोड़कर पिताजी के पास चल दिए। जनता जनार्दन के रूप में जो बैठे हुए थे भक्तजन, उनको यही लगा कि अभी महाराज जी बड़े बड़े उपदेश कर रहे थे और अचानक से माया जाल से वो भी गिर गए। तो ये प्रश्न जाहिर सा है आपके मन में उठना, किंतु इसके आगे हम आपको एक और चीज से अवगत कराएं कि यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी अनेकों अनेक प्रकार से उत्पन्न हो रहे थे। जब महाभारत का युद्ध चालू था तो अनेकों अनेक प्रकार से उनके मन में भी यह प्रश्न महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था। समक्ष एक और सारा परिवार एकत्रित था। 100 भाई कौरव के रूप में एकत्र हो रहे थे और एक और 5 भाई अर्थात पांडव एकत्र थे। पांडवों के सम्मुख उनके गुरु, दादा, भाई, अनेकानेक प्रकार के लोग, अनेकानेक प्रकार के संबंध समक्ष थे। लेकिन अर्जुन के मन में भी उस समय यही प्रश्न जागे कि कैसे इस माया को दूर किया जाए। उन्होंने अपने सारथी जो बने श्रीमन नारायण, श्री महा विराट रूप भगवान श्री कृष्ण, उनसे अनेकों अनेक प्रकार के प्रश्न किए। भगवान ने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया और उनके मन से सारे जो भी उनके मन में शंकाएं उठ रही थी प्रश्न के रूप में बाहर आईं और उन्होंने, भगवान ने अर्जुन की सारी शंकाओं का समाधान किया और प्रत्येक उत्तर को दिया। सारी शंकाओं के दूर हो जाने के बाद जब ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ अर्जुन के मन में, तो उन्होंने पाया कि युद्ध करने वाले भी श्री कृष्ण थे, युद्ध में जीने वाले भी कृष्ण थे, युद्ध में मरने वाले भी कृष्ण थे, युद्ध में जो हार रहा है वो भी कृष्ण है, युद्ध में जो जीत रहा है वो भी कृष्ण है। जब प्रत्येक प्रकार से वो संतुष्ट हुए तब उन्होंने अपने युद्ध को प्रारंभ किया, अर्थात अपने ही स्नेही जनों से युद्ध को प्रारंभ किया। तो बंधुओं, हम और आप भी जब तक माया का पर्दा हमारे आंखों से ढका हुआ है,
तब तक हम उस ज्ञान को देख नहीं सकते। ज्ञान की चर्चा कर पाना आसान है, लेकिन ज्ञान के विषय में चिंतन करके उसको प्रत्येक पल अपने जीवन में उतार लेना बड़ा ही कठिन है। और वे लोग जो भगवान का चिंतन करके ज्ञान को महसूस करते हैं, भक्ति को महसूस करते हैं, तो वैराग्य तो स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, किसी भी चीज का राग नहीं रह जाता। श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वप्रथम इस बात का चित्रण हुआ है, इस बात का अवलोकन हुआ है कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जहां पर निश्चल भक्ति होगी वहां पर शाश्वत ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। संसार का भान नहीं रहता। जब संसार का भान नहीं रहता तो माया का भान कहां से रहेगा। तो मित्रों, आज इसी पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो दत्तात्रेय कृत, गुरुदेव दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता के रूप में उपलब्ध है। जैसा कि इसका नाम है अवधूत गीता, गीता शब्द से आप भली प्रकार से परिचित हैं कि गीता के अध्याय हैं जिसमें 3 प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण से पूर्व गुरुदेव ने अवधूत गीता के रूप में उपदेश दिया। सहस्त्राबाहु जिसकी हजारों भुजाएं थीं और महायोगी परशुराम महाराज जी को दोनों को उपदेश के रूप में अवधूत गीता का वर्णन दिया। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन है भगवान दत्तात्रेय। जैसे ही इस नाम का मुख से उच्चारण होता है तो आंखों में अश्रु स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। रोम रोम में एक शब्दों के द्वारा वो प्रकट नहीं किया जा सकता, एक ऐसा रोमांच, एक ऐसी नई ऊर्जा की अनुभूति होने लगती है शरीर में, जिनका नाम है भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, किंतु उनका चरित्र, उनका जो जीवन चरित्र, उनकी जो शैली थी, उससे यह प्रदर्शित होता है और यह माना भी जाता है कि उनकी शैली महादेव अर्थात शिव की शैली थी। कथा है कि मनु की पुत्री देवहूति को महर्षि कर्दम को भेंट की गई थी
और मनु और देवहूति की 9 पुत्रियां हुई तथा अंत में एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम कपिल था, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था। यह भगवान के अवतार माने जाते हैं। कर्दम ऋषि ने अपनी एक कन्या अनुसुईया को अत्रि ऋषि को दिया और अत्रि व अनुसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। अनुसुईया सतियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। इस बात से तो आप सभी अवगत हैं कि माता अनुसुईया कौन है। उनके पति अत्रि ऋषि थे और अनुसुईया माता अपनी सतीत्वता के लिए कितनी प्रसिद्ध थी। संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी इस बात की चर्चा होती रहती थी। एक बार नारद ऋषि एक एक करके सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास, फिर विष्णु जी के पास और फिर महादेव के पास पहुंचे और सती अनुसुईया की कथा को सुनाने लगे। खूब बढ़ा बढ़ाकर उनके सतीत्व की बात को सुना रहे थे। उस समय वहां पर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती भी उपलब्ध थी। तीनों माताओं ने उनके विषय की चर्चा सुनी तो चर्चा पूर्ण होने के बाद उनसे रहा न गया और तीनों माताओं ने क्रमशः अपने अपने पतियों से यह निवेदन किया कि आप सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लें। तीनों देवों ने बहुत समझाने का प्रयास किया। माताओं के बार बार कहने पर तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साधु का रूप धारण करके चित्रकूट के जंगलों में माता अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे और तीनों ने एक साथ गुहार लगाई, भिक्षाम देहि माते। माता अनुसुईया अपनी कुटिया से बाहर आई और सामने 3 साधुओं को पाया। भिक्षा मांगी तो माता अनुसुईया अंदर गईं कुटिया के और भिक्षा लेकर आई। अब चूंकि तीनों देवता माता अनुसुईया का परीक्षण करने आए थे तो उन्होंने कहा माता अनुसुईया से कि माते, हम कोई साधारण साधु नहीं है, यह भिक्षा हम ग्रहण नहीं कर सकते। जब तक आप नग्न वेश में होकर हमको भिक्षा नहीं अर्पण करेंगी, हम भिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे। जब माता अनुसुईया ने ऐसा सोचा तो कुछ पलों के लिए चिंतित हुई, किंतु फिर अपने पातिव्रत धर्म का पालन उनका इतना अगाढ़ था कि उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं तो एक पतिव्रता नारी हूं,
ये तीनों साधु मेरे बालक के रूप में आए हैं। माता पुकारा है तो ये तीनों मेरे बालक के रूप में हैं। माता अनुसुईया ने कहा, ठीक है, मैं आपको आपकी इच्छा अनुसार भिक्षा दूंगी। माता अनुसुईया ने अपने कमंडल में जल लिया और जल को हाथों पर लेकर तीनों साधुओं के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही जल साधुओं के शरीर मात्र से छुआ, तीनों ही साधु एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गए। तीनों मात्र 6-6 माह के बालक बन गए। माता ने उनको अपने दुग्धों का पान कराया और पालने में लिटा दिया। प्रभु की लीला तो देखिए कि जगत के निर्माता, जगत के पालनहार और जगत के संतुलन को बनाए रखने के लिए संहार करता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश 6-6 माह के बालक के रूप में पालने में लेटे हुए हैं और पालने में झूल रहे हैं। कुछ माह व्यतीत हो गए। इधर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती को तीनों देवों की चिंता हुई कि परीक्षण करने गए थे और माह व्यतीत होने को आए, किंतु हमारे स्वामी अभी तक कैलाश, ब्रह्मलोक और बैकुंठ लोक में आए नहीं। अपने स्वामी को ढूंढने के लिए तीनों माताएं एकत्रित होकर चित्रकूट के जंगलों की ओर माता अनुसुईया के कुटिया की ओर चल दी। जैसे ही माता अनुसुईया के कुटिया के निकट पहुंची तो वहां बालकों के रोने की ध्वनि उनको सुनाई दे रही। पास पहुंची तो देखा 3 बालक एक पालने में लेटे हुए रो रहे। माता अनुसुईया आई, उन्होंने पूछा, हे देवियों, आप कौन हैं? तीनों देवियों ने अपना परिचय दिया कि मैं सरस्वती, मैं लक्ष्मी और मैं पार्वती हूं। हे अनुसुईये, हमसे बहुत ही बड़ी गलती हुई, अपराध बना, जो हमने अपने स्वामियों को अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को आपके परीक्षण हेतु भेजा। माता अनुसुईया को सब विदित हो गया। माता अनुसुईया ने कहा, अब तो ये हमारे बालक के रूप में हैं। एक ही उपाय ऐसा है कि आपको आपके तीनों लोगों को तीनों स्वामी एक ही उपाय के हेतु प्राप्त हो सकते हैं। देवियों ने पूछा, वो क्या? माता अनुसुईया बोली कि इनमें से जो आपके स्वामी हैं उनको आप उठा लीजिए। तीनों ही देवियां बड़ी ही चिंतित हो गई, क्योंकि तीनों ही देव एक समान, एक ही रूप में दिखाई दे रहे। तभी अत्रि ऋषि जो दूर मंदाकिनी नदी के किनारे तपस्या में लीन थे, उनको अंतर्दृष्टि से सारी घटना विदित हो आई। अत्रि ऋषि तुरंत ही आनंद से भरे हुए कुटिया की ओर वापस आए और अत्रि ऋषि ने कहा, देवी, आप धन्य हैं। आपके तप, आपके सतीत्व के कारण आपने ब्रह्मांड के निर्माणकर्ता अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मांड के पालन अर्थात विष्णु और ब्रह्मांड के संहारकर्ता अर्थात महेश को बालक के रूप में पा लिया।
किंतु हे देवी, यदि ये यहाँ पर बालक के रूप में रहेंगे तो ब्रह्मांड का पालन, ब्रह्मांड का निर्माण और ब्रह्मांड का संहार, संतुलन बनाए हेतु कौन करेगा? अर्थात आप इनको इनके पुनर्रूप में वापस रूपांतरित कर दीजिए। स्वामी की आज्ञा पाकर माता अनुसुईया ने पुनः जल लिया और तीनों बालकों के ऊपर छिड़काव किया, तो बालक पुनः ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में साक्षात सामने खड़े हो गए। इस लीला का आस्वादन करते ही रोम रोम में एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है कि मानो लहलहाते हुए खेत को देखकर जिस तरीके से पक्षी आनंद से भर जाते हैं, सूखे हुए सागर और नदियों के पुनः जल से भर जाने पर जिस तरीके से पशु पक्षी और मछलियों को आनंद की अनुभूति होती है, इस लीला का वर्णन करते ही वैसे ही आनंद की अनुभूति हो रही है आज हमको। तीनों देवता माता अनुसुईया से कहते हैं, हे देवी, हम आपके सतीत्व से बड़े ही प्रसन्न हुए, मांगिए आप क्या वरदान चाहती हैं। माता अनुसुईया ने अपने स्वामी की ओर देखा, मानो एक अंतर मन के भाव से स्वामी ने कहा और माता अनुसुईया जान गई। क्या कहा? ऋषि अत्रि बोले कि अनुसुईया, जिस हेतु तुमने इनको बालक बनाया था, वही हेतु तुम्हारे वरदान का कारण बनेगा। माता अनुसुईया बोली तीन त्रिदेवों से कि जिस प्रकार आप मेरे बालक बने, उसी प्रकार साक्षात आप मेरे बालक के रूप में ही बनकर रहिए, यही आपसे निवेदन। क्योंकि समाज एक बांझ स्त्री को किस रूप में देखता है, इसका दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। माता अनुसुईया के ऐसा कहने पर त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्ति से 3 बालक उत्पन्न कर दिए, जो उनके ही समान तेज, उनके ही समान बल, बराबर बल का अनुभव कर रहे थे। ब्रह्मा ने अपने तेज से अपने ही समान चंद्रदेव को उत्पन्न किया। नारायण अर्थात विष्णु ने अपने समान तेज का बालक, जो दत्तात्रेय के रूप में प्रसिद्ध हुए, उत्पन्न किया। और शिव जी ने अर्थात महेश ने अपने ही समान ऋषि दुर्वासा के रूप में अपने ही समान तेज बालक उत्पन्न किया। तीनों ही बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। अनुसुईया के आश्रम में तीनों ने कहा, तीनों एक जगह एकत्रित हुए और चंद्र ने कहा कि मैं तो अब अपने कार्य के निमित्त को पूर्ण कर चुका हूं और मैं अब अपने लोक को जाना चाहता हूं। माता बोली, मैं आपको रोकूंगी नहीं। चंद्रदेव अपने लोक को लौट गए। दुर्वासा ने भी कहा कि मां, मैं भी अपनी तपस्या हेतु जाना चाहता हूं। दुर्वासा ऋषि भी माता से आज्ञा लेकर प्रस्थान कर गए। जब भगवान दत्तात्रेय ने आज्ञा लेनी चाहिए तो माता ने कहा कि दत्तात्रेय, मेरे 2 पुत्र तो चले गए,
क्या आप भी चले जाएंगे? मानो कुछ देर के लिए ना अनसुईया के पास कुछ शब्द थे और ना भगवान दत्तात्रेय के पास कोई उत्तर थे। किंतु भगवान स्वरूप में स्वयं दत्तात्रेय वहां पर विराजमान थे, तो उन्होंने अपने ही तेज बल से माता अनुसुईया को ज्ञान का बोध कराया, ज्ञान की दीक्षा दी, ज्ञान का बोध कराया, आत्म तत्व का बोध कराया और ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया, जिसको जानने के बाद माता अनुसुईया ने उनको आज्ञा दे दी। भगवान दत्तात्रेय माता से आज्ञा लेकर गोदावरी नदी के किनारे तप हेतु लीन हो गए। बंधुओं, कई प्रकार की कथाएं हमारे भगवान दत्तात्रेय की प्रसिद्ध हैं। उनकी कथाओं का वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाएं, उनकी कथाओं का वर्णन करने के लिए समय कम पड़ जाए। उनकी कथाओं का वर्णन अगाध है, किंतु फिर भी एक छोटी सी, या यूं कहें कि ये दुस्साहस कि हम कोई भी पात्रता ना होते हुए भी भगवान दत्तात्रेय का वर्णन कर रहे हैं। यह वीडियो जिन भी प्रबुद्ध लोगों के पास पहुंचे उनसे करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूं। यदि कोई भूल हो जाए तो अपना दास समझकर क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय का वर्णन कर पाना संभव नहीं। गोदावरी के किनारे कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी। एक बार पर्वतराज गिरनार, उस समय की बात है कि पर्वतराज, जितने भी पर्वतराज थे, सब के पास पंख हुआ करते थे और सारे पर्वत उड़ते थे। ऐसे ही गिरनार पर्वत भी उड़ रहे थे। हालांकि गिरनार पर्वत की एक अलग ही कथा है। गिरनार पर्वत को हिमालय के दादाजी के रूप में माना जाता है, अर्थात हिमालय हमारा करोड़ों वर्ष पुराना है तो गिरनार उसके दादाजी अर्थात कितने वर्षों पुराना होगा। गिरनार पर्वत का भार और आकार इतना लगातार निरंतर रूप से बढ़ता चला जा रहा था कि पृथ्वी माता उसके भार को सहन करने में असमर्थ होने लगी। तब उन्होंने नारायण से गुहार लगाई कि हे नाथ, मैं गिरनार के भार को सहन कर पाने में असमर्थ हूं। तब भगवान नारायण ने कहा कि आज भी पृथ्वी पर मेरा एक रूप, मेरा अवतार आज भी विचरण कर रहा है। आप उनके पास जाइए, वे आपके इस कष्ट को अवश्य दूर करेंगे। पृथ्वी माता ने पूछा, हे नाथ, उनका नाम क्या है, कहाँ वास करते हैं? प्रभु ने उत्तर दिया कि हे पृथ्वी, ये गोदावरी नदी के किनारे वास करते हैं।
उनका नाम दत्तात्रेय है। पृथ्वी माता नारायण से आज्ञा लेकर चल दी और गोदावरी नदी के किनारे पहुंचे। भगवान दत्तात्रेय वहां पर तपस्या में लीन थे, औदुंबर के वृक्ष के नीचे। पृथ्वी माता ने कहा, हे नाथ, मैं आपकी महिमा सुनकर यहाँ आई हूं। मैं पृथ्वी हूं, मुझ पर इस प्रकार का कष्ट आ पड़ा है। हे नाथ, आप मेरे कष्ट को दूर कीजिए। भगवान दत्तात्रेय ने तप से बाहर आकर अपनी आंखों को खोला। पृथ्वी माता के ऊपर दृष्टिपात किया तो उनको सारी ही घटना का विदित हो आया। भगवान दत्तात्रेय गिरनार के पास पहुंचे और गिरनार पर अपना एक पांव रख कर खड़े हो गए। उन्होंने अपने शरीर को इतना विशाल काय बना लिया कि गिरनार से कोटि कोटि ऊपर निकल गए। उन्होंने अपना पांव गिरनार की शिखर पर रख दिया और 12,000 वर्षों तक वहां पर एक पैर के ऊपर खड़े रहे। गिरनार का आकार बढ़ना बंद हो गया। तब से आज भी हमारे गिरनार पर्वत पर हमारे भगवान दत्तात्रेय के चरण पादुका आज भी स्थित है। गिरनार पर्वत पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास आज भी। महाशिवरात्रि के दिन गुप्त रूप से एक कुंड में आज भी 33 कोटि देवी देवताओं का स्नान होता है और ऐसा माना जाता है कि वहां पर 33 कोटि देवी देवता स्नान करने के लिए आते तो है, किंतु उनमें से एक जो साधु के रूप में आए होते हैं वो स्नान कुंड में जाने के बाद स्नान कुंड से बाहर नहीं आते और वे साक्षात सदाशिव महादेव हैं। आज भी गुरु की कृपा से उनके दर्शन पाए जा सकते हैं। ऐसे ही अनेक अनेक कथन हमारे भगवान दत्तात्रेय हमारे गुरु के लिए वर्णित हैं। इन्हीं कथाओं से जुड़े रहने के लिए और नए नए जो भी अभी तक आप तक उन बातों के तथ्यों को किसी ने भी व्यक्त ना किया होगा, उन सारे तथ्यों के साथ, उन सारी बातों के साथ, उन सारे चित्रणों के साथ, उन सारे वर्णनों के साथ हम आप तक प्रतिदिन साय 7 बजे से 8 बजे के बीच में वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ। जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनके पास भी यह वीडियो पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यदि वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब करने पर हमारी कथा हमारे भगवान दत्तात्रेय सब पर कृपा करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमो नारायण। जय गिरनारी।